ठंड में ट्रेन के नीचे गरीब सहेली, ऊपर अमीर सहेली का ससुराल। अरे मूंगफली ले लो, मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली। माँ कितनी ठंड है, ठंड में मूंगफली ले लो ना। अरे राधिका, ये तो तुम्हारी दोस्त का पति है ना? कैसी दोस्त? मेरी दोस्ती तो उसी दिन टूट गई थी जिस दिन उसने इससे शादी करी थी। आहा, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, पर मुझे राधिका ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वो इसीलिए क्योंकि मेरी बचपन की दोस्त आरती ने मेरे मना करने पर भी इस गरीब से शादी करके प्यार और दोस्ती में अपने प्यार को चुना। राधिका की यह बात सुनकर अनिल को बहुत बुरा लगता है और वो ट्रेन से उतरकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है और दूसरी ट्रेन में चढ़कर मूंगफली बेचने लगता है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर अब भी अनिल के कानों में राधिका की बातें गूंज रही होती हैं, जिस वजह से मूंगफली ना बचकर हताश होकर कांपते हुए वो अपने घर जाता है, जो कि ट्रेन के नीचे था। आरती, मैं आ गया, लो मूंगफली रखो, मैं अंदर आ रहा हूँ। अरे बेटा, आज तू इतनी जल्दी आ गया और मूंगफली भी नहीं बेची, कहीं तुझे ठंड ज्यादा तो नहीं लग रही थी? माँ, ठंड तो है बहुत, पर आज मुझे कोई मिला जिसकी बातें मेरे दिमाग में अब भी घूम रही हैं। आरती, आज जब मैं मूंगफली बेच रहा था तो मुझे ट्रेन में तुम्हारी दोस्त नजर आई, वो अब भी तुम्हारे फैसले से नाराज है। पापा, माँ की दोस्त मेरी वजह से नाराज है ना? सब कुछ मेरी ही तो वजह से हुआ है। आज मेरी ही वजह से तो हम लोग इस ट्रेन के नीचे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। राजू की बातें सुनकर आरती पुरानी बातें सोचती है, जहां राजू भूख से तड़प रहा होता है और रोते हुए घर से निकल जाता है और सरपंच के घर जाकर 2 रोटी चुरा लेता है। पर सरपंच उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सभी गांव वालों के सामने राजू को पकड़ कर लाता है और राजू के पूरे परिवार की बेइज्जती करता है। ये देखो भाइयों बहनों, इसकी माँ मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है कि मेरी बुरी नजर है। अब आप ही बताओ किसकी नियत में खोट है? ऐसे माँ बाप हैं जो अपने 8 साल के बच्चे को चोरी करना सिखा रहे हैं। आज इसने मेरे घर से रोटी चोरी की है, कल को ये बड़ा होकर बैंक लूटेगा। सरपंच, ऐसी बातें मत करो, सब जानते हैं तुम कैसे इंसान हो। मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। अरे आरती बहन, तो क्या सरपंच झूठ बोल रहा है और तुम्हारे बेटे ने खुद अपना गुनाह कबूल करा है? अब क्या बोलती हो आरती? अब मैं तुम जैसे लोगों को अपने गांव में तो रहने नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि तुम अपने चोर बेटे के साथ हमारा गांव खाली कर दो। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? हम गरीब पर तरस खाओ। ये तो अपने पोते को चोर बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। इस तरह सरपंच सुमित्रा और उसके पूरे परिवार को एक छोटी सी गलती की वजह से ठंड में गांव से निकाल देता है और पूरा परिवार ठंड में कांपते हुए गांव से बाहर जाता है। और तभी अनिल अपने घर वालों को कहता है, इस गांव में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अगर इस गांव में मदद के सहारे रहे तो ठंड से मर जाएंगे। तो बेटा हम क्या करें? बहू गर्भवती है, हम कहाँ रहेंगे और ठंड बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती ठंड ने पूरे शरीर को हिला दिया, बोलना भी मुश्किल हो रहा है, हाथ पैर जाम हो रहे हैं। अब सब मेरे साथ चलिए, स्टेशन के पास ही एक खराब बोगी है, हम उसके नीचे रह सकते हैं। इतना बोलकर ठंड से कांपता हुआ अनिल अपने पूरे परिवार के साथ स्टेशन जाता है और स्टेशन से थोड़ी दूरी पर खराब बोगी के नीचे अपने परिवार को लेकर बैठ जाता है और नीचे से हवा न आए इसलिए खराब कपड़े से उस जगह को ढक देता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सारा खेल तो उस बदमाश सरपंच का था और आप भी चिंता मत कीजिए। अच्छा बेटा, ये सब तो ठीक है, पर क्यों घर का कोई इंतजाम हुआ? क्योंकि यहाँ तो बहुत ठंड लगती है और बहू भी गर्भवती है। माँ चिंता मत करो, बहुत जल्द घर का भी इंतजाम हो जाएगा। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार ट्रेन के नीचे अपनी जिंदगी जी रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने अमीर पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी और वो अपने किसी दोस्त की शादी में जा रही होती है। बहुत जल्द राधिका अपने पूरे परिवार के साथ एक स्टेशन पर उतर जाती है। राधिका, जल्दी से अपनी दोस्त को फोन करो और पूछो हमें यहाँ लेने कोई आ रहा है या नहीं, या हमें खुद जाना होगा। अगर हमें खुद जाना है तो एड्रेस मांग लेना। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है, ठंड की वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा मैं। हाँ, कर रही हूँ फोन, पर ये फोन लग ही नहीं रहा। बहू, एड्रेस पहले ही ले लेना चाहिए था ना, पता है जब गांव में नेटवर्क इशू होता है।
लो माँ जी, मेरी दोस्त का ही फोन आ गया। अब साइड में जाकर राधिका अपनी दोस्त से बात करती है और उसे पता चलता है कि वो गलत स्टेशन पर उतर चुकी है, जिसके बाद वो डरती हुई इस बारे में अपने घर वालों को बताती है और पूरा परिवार उस पर भड़कने लगता है। बहू, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, ठंड के मारे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। एक बार गोलू को देख, उसने तो टोपा भी नहीं पहना है। अगर उसे ठंड लग गई तो? और तू हमें इस स्टेशन पर उतार कर बोल रही है कि हम गलत स्टेशन उतर गए हैं। माँ शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। मैं अभी किसी से बात करता हूँ, पता करता हूँ अगली ट्रेन कौन सी है और फिर हम यहाँ से सीधा अपने घर जाएंगे। अब विकास टीटी से बात करता है और उसे पता चलता है कि अगली ट्रेन अब सीधा अगली सुबह की है और आसपास में रहने की भी कोई जगह नहीं है और लोकल स्टेशन होने की वजह से रात में यहाँ किसी को रुकने भी नहीं दिया जाता। और कर लो अपनी मनमानी, तुम कभी किसी की सुनती नहीं हो। तुम्हारी वजह से अब हमें इतनी ठंड में आवारा इंसान की तरह घूमना पड़ेगा इस स्टेशन पर यहाँ तो किसी को रुकने को भी नहीं दिया जाता क्योंकि ये लोकल स्टेशन है और अब अगली ट्रेन कल सुबह ही है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई ना तो घर है और ना ही कोई गाड़ी। बाहू, तेरा बस चले तो तू हमें हमेशा के लिए बेघर कर दे। अब बता कहाँ जाएं हम यहाँ से? तूने तो हमें बुरी तरह से इस ठंड में फंसा दिया। माँ, दादी, पापा, कुछ करो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है। बेटा, तुम्हें इसी टाइम पर सारी चीज एक साथ लगती है, दिखाई नहीं दे रहा हम कितने परेशान हैं? हमें भी ठंड लग रही है। अपनी गलती का गुस्सा मेरे बेटे पर मत उतारो और चलो यहाँ से, क्या पता कहीं रहने का इंतजाम मिल जाए। पूरा परिवार राधिका पर नाराज होता है और स्टेशन से उतरकर सब थोड़ी दूर आगे जाते हैं, जहां पर आशा की नजर एक खराब बोगी पर पड़ती है और धीरे धीरे अंधेरा हो चुका होता है। इसलिए आशा अपने परिवार से कहती है, बेटा, रात हो रही है, दूर दूर तक ना कोई गाड़ी है, ना कोई होटल और ना ही कुछ खाने के लिए है। हम एक रात इस ट्रेन में ही गुजार लेते हैं, वरना इस कपकपाती ठंड में तो सुबह होने से पहले हमारी कुल्फी जम जाएगी। क्या अब हम इस गंदी सी ट्रेन में रात गुजारेंगे? देख तो बेटा, कैसे भोली बन रही है तेरी बीवी। अरे कलमोही, ये सब तेरी कर्मों का फल मिल रहा है हमें। तेरी वजह से हमें इस ट्रेन में रहना पड़ रहा है, ऊपर से तू ही मुंह बना रही है। आशा ट्रेन के अंदर जाते हुए अपनी बहू को सुनाती है। उन लोगों की आवाज सुनकर ट्रेन के नीचे से पर्दा हटाकर अनिल अपने परिवार के साथ बाहर आता है और जब आरती ट्रेन में अपनी बचपन की दोस्त को चढ़ते हुए देखती है तो उससे बोलती है, अरे राधिका, तू अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ इस ट्रेन में? सब ठीक तो है? क्या ही ठीक होगा। तुम तो अपनी जिद्दी दोस्त की जानती ही हो, उसकी वजह से हमें इस ट्रेन में रात गुजारनी पड़ रही है। ये ट्रेन अंदर से कितनी गंदी है, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। अरे मेरा बेटा भूखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा रात कैसे कटेगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग इसी ट्रेन के नीचे रहते हैं। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ कंबल और चादर ला देती हूँ। आप ट्रेन के अंदर आराम से सीट पर सो जाना, हम साफ कर देंगे। और गोलू बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मैं तुम सबके लिए अभी खाना लाती हूँ। राधिका की बेरुखी के बाद भी आरती, सुमित्रा और अनिल मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं। पहले ट्रेन में सफाई करते हैं और उन्हें सोने के लिए बिस्तर, तकिया और खाने के लिए खाना देते हैं। खाने के बाद जहां गरीब सहेली अपने परिवार के साथ ट्रेन के नीचे सोने चली जाती है, तो वहीं अमीर सहेली अपने परिवार के साथ ट्रेन में ऊपर अपनी रात गुजारती है। ट्रेन के ऊपर रहकर इतनी ठंड लग रही है तो अनीता को ट्रेन के नीचे भी ठंड लगती होगी, मुझे उसकी मदद करनी है। अब अगली सुबह जाने का समय आता है तो राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोस्त से माफी मांगती है। माफ कर दी आरती, मैंने तेरे साथ दोस्ती तोड़कर सही नहीं किया और मेरे इस बुरे व्यवहार के बाद भी तूने अपनी दोस्ती निभाई और मेरी इतनी मदद की। अगर आज तू ना होती तो मुझे न जाने ये सब कब तक झेलना पड़ता। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कुछ पैसे हैं, रख ले। ये पैसे मैं नहीं ले सकती, और माफी कैसी? हम दोस्त हैं और ठंड में जब इंसान के सर पर छत नहीं होती तो वो कैसे दिन काटता है, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। अब तुम जल्दी से जाओ, वरना ट्रेन छूट गई तो अगली ट्रेन सीधा दोपहर को मिलेगी। और ये लो अनिल, मेरा कार्ड, जैसे ही मौका मिले शहर आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और आज जो तुमने हमारे ऊपर एहसान किया है उस एहसान को चुकाऊंगा। इतना बोलकर विकास अपने पूरे परिवार के साथ सुबह वाली ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर चला जाता है और वहीं कुछ महीने बाद कड़ाके की ठंड में एक आरती एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद अनिल अपने पूरे परिवार के साथ शहर जाता है और विकास के साथ रहकर काम करता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे ट्रेन में सफर करना किस किस को पसंद है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।